एक लड़का मिला मुझे बहराइच से, दिलशाद अली। दिलशाद अली जब मिला तो वो खैर ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बोला, सर जब मैं 12-13 साल का था और बहराइच के किसी गांव में, तो मेरा सपना था कि मैं मैकेनिक बनूं। दैट वाज द फादेस्ट आई कुड थिंक ऑफ। यार मैं खेत में जो टुल्लू है ना वो ठीक कर लेता हूं, तो मैं मैकेनिक बन जाता हूं। तो 12-13 साल की उम्र में घर वाले एक लोकल मैकेनिक के पास ले गए। बोले कि भाई लड़का है हमारा, तेज है, साइंस लगा लेता है, टुल्लू ऑन कर लेता है, इसको अपने साथ रख लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैकेनिक बन जाएगा, हम इसकी शॉप खुलवा देंगे। तो उस मैकेनिक ने बोला कि बच्चा बहुत छोटा है यार, हमारे किसी काम का नहीं है, इसको वापस ले जाओ, 3-4 साल बाद लेके आइएगा। तो दिलशाद अली इज वॉकिंग बैक होम विद हिज पेरेंट्स और टूटा हुआ दिल कि यार मैकेनिक भी नहीं बन पाएंगे। एनीवे, धीरे धीरे दिलशाद अली बड़े होते हैं और गांव में बात फैलती है कि दिलशाद अली की मैथ्स बहुत अच्छी है। ही कैन सॉल्व क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के हैं। तो किसी ने सलाह दिया कि इसको स्कूल भेजो, पढ़ाओ। तब तक दिलशाद अली एक मदरसे में पढ़ रहे थे और जो मदरसे की पढ़ाई होती है वो कर रहे थे। क्लास 6 में दिलशाद पहली बार स्कूल जाता है और पहली बार वहां पे ABCDEFG सीखता है। मेरी बेटी क्लास 7th में है, वो इंग्लिश में बात कर सकती है। दिलशाद इस समय इस उम्र में ABCD सीख रहा था। खैर ABCD सीखा, मैथ अच्छी थी, पढ़ाई चालू हो गई। दिलशाद ने एक बात बताई कि सर किस्मत अच्छी थी, टीचर्स अच्छे मिल गए। जैसा मैंने कहा, किस्मत अच्छी थी, टीचर्स अच्छे मिल गए। क्लास 10th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अभी भी उस बहराइच के उस गांव में nobody had an idea about IIT, JEE और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। कहीं से खबर मिली किसी घर वाले को कि यार एक एग्जाम होता है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको पास करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैकेनिक से एक ग्रेड ऊपर का सपना हुआ। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। इनफैक्ट क्या किया दिलशाद ने, मेहनत किया और लखनऊ के सबसे अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज IET में एडमिशन मिलता है। कहानी एक्चुअली अब शुरू होती है। यहां तक तो दिलशाद खींच लाए थे। दिलशाद कम्स टू लखनऊ, ही सीज द पीपल अराउंड, ही मीट्स न्यू पीपल एंड ही रियलाइजेस कि सर ये तो इनसे बात नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो भाषा बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आती, ये शायद इंग्लिश बोल रहे हैं। और किसी प्रोफेसर ने गुस्से में शायद ये भी कह दिया कि तुम यार इंजीनियर बनोगे, तुम्हारी इंजीनियरिंग की ही स्पेलिंग गलत है। दिलशाद अब क्या करें? दिलशाद ने क्या किया? दिलशाद ने कहा देखो इंजीनियर तो मैं बन ही जाऊंगा क्योंकि उतना तो मैं अच्छा हूं। कम्युनिकेशन का क्या किया जाए? बिकॉज आई नीड टू हैव फ्रेंड्स, आई नीड टू टॉक टू पीपल। दिलशाद ने क्या किया? 2013 की बात है, 2013 से लेकर 2016 तक उसने रोज अपने हिसाब से एक काम किया। वो काम क्या था? ही रेड द न्यूज़पेपर एवरी डे एंड अखबार में जो भी वर्ड ऐसा मिलता था जो उसे नहीं पता होता था, ही यूज्ड टू राइट इट डाउन। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता था, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया है, वो नोट करता था और कोशिश करता था कि लगातार उसको इस्तेमाल कर पाए। उसने एग्जाम्पल दिया कि प्रियंका चोपड़ा का एक स्टेटमेंट आया आफ्टर शी लॉस्ट हर फादर, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर आई फाउंड सोलेस इन माई वर्क। यहां पे एक वर्ड नोट करिए, सोलेस, SOLACE। दिलशाद नोटेड इट डाउन। सोलेस वर्ड, स्पेलिंग, मीनिंग, कैसे इस्तेमाल किया, कंटेक्स्ट क्या है। सो एवरी टाइम यू रिकॉल प्रियंका चोपड़ा, यू रिकॉल द वर्ड सोलेस। ही डिड द सेम थिंग एवरी डे, ना कोई संडे ना कोई मंडे, 4 साल लगातार। लेकिन कैट एक बहुत भारी एग्जाम होता है, वहां बहुत पढ़े लिखे लोग भी चकमा खा जाते हैं। मैं तो उसको बड़ा होपफुल एग्जाम बताता हूं कि उम्मीद देता रहता है अगले साल तो हो ही जाएगा, अगले साल तो हो ही जाएगा। कुछ लोगों की जिंदगी में अगला साल आता ही नहीं है। वॉज दिलशाद वन ऑफ देम? आई डोंट नो। दिलशाद आया, मिला, एग्जाम दिया। दिलशाद के 49 परसेंटाइल थे इंग्लिश में। और कैट के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप ब्लैंक पेपर छोड़ के आ जाओ तो भी अराउंड 56 आ जाता है। दिलशाद भाई साहब एग्जाम देने गए थे, गलत लिख के आए थे, माइनस में नंबर आए थे उनके। फर्स्ट ईयर गॉन, सेकेंड ईयर गॉन, थर्ड ईयर गॉन। अच्छों की हिम्मत टूटती है। बट देन अगेन ये कौन है? दिलशाद अली। फोर्थ ईयर
एंड प्रॉब्ली हिज लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उसके बाद शायद उसके अंदर कुछ बचा नहीं था देने के लिए. इन हिज लास्ट अटेम्प्ट दिलशाद गेट्स अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर. और अभी भी ये लड़का खुल के इंग्लिश नहीं बोल पाता है, लेकिन क्या है ना, इतनी मेहनत करता हुआ आया है कि वो एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी में है, उसके बोलने में है. तो दिलशाद IIM बैंगलोर के इंटरव्यू में जाते हैं और जितनी भी इंग्लिश सीख पाए थे सारी उड़ेल के रख देते हैं. डिड ही गेट थ्रू? यस, ही डिड. एक बहराइच के गांव से उठा लड़का जो मैकेनिक बनना चाहता था, वो IIM बैंगलोर से फाइनली 2 साल बाद MBA करके निकलता है. और उसके बाद वो दिलशाद अली है, जो करेगा अच्छा ही करेगा. Why I told you this story? और हम सब में कहीं ना कहीं एक दिलशाद अली है. We are all दिलशाद by heart. जस्ट वो स्पार्क मिलना चाहिए. दिलशाद को शायद वो स्पार्क उस टुल्लू पंप में मिल गया था. आपको कहां मिलेगा आप ढूंढिए. बट माई सजेशन इज दैट प्लीज डू नॉट आस्क मी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सर 15 दिन में कैसे होगा, 10 दिन में कैसे होगा. दिलशाद टुक गुड 5 years टू डू इट. तो कोई शॉर्टकट नहीं है. हाँ, स्पीड अप कर सकते हैं उसको. आई कीप टेलिंग पीपल दैट द रोल ऑफ अ टीचर इज टू स्पीड इट अप, राइट. कंटेंट की कमी नहीं है दुनिया में, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो.